सदा रहे, दिव्य लीलाएं हैं हृदय में सदा रहे, करे विनती नरोत्तम दास, करे विनती नरोत्तम दास। वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर छलकाला, वृंदावन धाम निराला, रत्न मंदिर झलकाला, बंसी बजाए देखो श्याम ग्वाला, बंसी बजाए देखो श्याम ग्वाला। यमुना जी की बहती धारा, मधुर है कितना नजारा, यमुना जी की बहती धारा, मधुर है कितना नजारा, खेलत राज हंस मन को लगे प्यारा, खेलत राज हंस मन को लगे प्यारा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी। चलिए प्रभु जी एक जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, और एक है जिसको आपको ये बनाना है, राकेश यादव, वो फर्स्ट टाइम प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, अभी ज्वाइंट होके सिर्फ 1 महीना ही हुआ है उनको। ठीक है, ओके, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। और कोई पहली बारी है इस कोर्स हाँ। में? नहीं ना? सी में है, सी ग्रुप पे, ये तो ठीक है, फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। माता जी स्टार्ट कीजिए, प्रभु जी स्टार्ट कीजिए, स्क्रीन शेयर कीजिए। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी हरि भक्तों को श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। श्री जय पताका स्वामी जी को दंडवत प्रणाम। हमारे गुरु श्री नामनिष्ठा दास प्रभु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। आज हम यहाँ एकत्रित हुए हैं खुली किताब निबंध के अध्याय 18 भगवत गीता के विषय में प्रश्नों के उत्तर के लिए। मेरा पहला प्रश्न है, मैं श्री हरिप्रिया अपनी तरफ से प्रयत्न कर रही हूँ, कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हरे कृष्ण। चर्चा करें कि एक सन्यासी विवाह समारोह को क्यों प्रोत्साहित करेगा। अपनी प्रतिक्रिया में 18.5 से 7 छंदों और अभिप्रायों का संदर्भ दें और श्री प्रभुपाद के जीवन के उदाहरण दें। हरे कृष्ण। यज्ञ, दान तथा तपस्या के कर्मों का श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य ही संपन्न करना चाहिए। निसंदेह ये जो यज्ञ, दान तथा तपस्या होते हैं, ये महात्माओं को भी शुद्ध बनाते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी स्लाइड चेंज करें। यहाँ पर श्री कृष्ण अपना निर्णय सुनाते हुए यह कहते हैं
कि हमें उन कार्यों का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए जो हमें उन्नत करते हैं और मानव जाति के लिए लाभप्रद होते हैं। ऐसे कार्य अगर समुचित चेतना में संपन्न किए जाते हैं तब वे हमें कर्म बंधन में नहीं डालते, अपितु हमें आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाने में हमारी मदद करते हैं और हमें आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के योग्य बनाते हैं। योगी को चाहिए कि मानव समाज की उन्नति के लिए ही कर्म करे। मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के लिए अनेक संस्कार वेदों में बताए गए हैं जो पवित्र कर्म कहलाते हैं। उदाहरणार्थ विवाह उत्सव एक यज्ञ माना जाता है। क्या एक सन्यासी जिसने अपना पारिवारिक संबंध त्याग कर संन्यास ग्रहण कर लिया है विवाह उत्सव को प्रोत्साहन दे सकता है? इसी प्रश्न का जवाब भगवान कहते हैं कि कोई भी यज्ञ जो मानव कल्याण के लिए हो उसका कभी भी परित्याग न करें। विवाह यज्ञ मानव मन को संयमित करने के लिए है जिससे आध्यात्मिक प्राप्ति के लिए वह शांत बन सके। सन्यासी को भी चाहिए कि इस विवाह यज्ञ की संस्तुति अधिकांश मनुष्यों के लिए करे। सन्यासियों को चाहिए कि स्त्रियों का संग स्वयं न करे, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि जो व्यक्ति अभी जीवन की निम्न अवस्थाओं में है अर्थात जो तरुण है युवा है वह विवाह यज्ञ में पत्नी न स्वीकार करे या पति न स्वीकार करे। सारे यज्ञ परमेश्वर की प्राप्ति के लिए ही होते हैं, अतएव निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए। यज्ञ दान तथा तपस्या को परमपिता भगवान की भक्ति में चित्त वृत्ति में समर्पित करना चाहिए। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना भी करना चाहिए। इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, ऐसा श्री कृष्ण का मत है। यद्यपि सारे यज्ञ शुद्ध करने वाले होते हैं, लेकिन मनुष्य को ऐसे कार्यों से किसी फल की इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में जीवन में जितने सारे यज्ञ भौतिक उन्नति के लिए होते हैं उनका परित्याग हमें निश्चित करना चाहिए, लेकिन जिन यज्ञों से मनुष्य का अस्तित्व शुद्ध हो और जो आध्यात्मिक स्तर तक उठाने वाले हो उनको कभी भी बंद नहीं करना चाहिए। जिस किसी वस्तु से कृष्ण भावनामृत तक पहुंचा जा सके उसको कदाचित बंद न करें। श्रीमद् भागवत में भी ये कहा गया है कि जिस कार्य से भगवत भक्ति का लाभ हो उसे तुरंत अवश्य स्वीकार कर लेना चाहिए, यही धर्म की सर्वोच्च कसौटी है। भगवत भक्त को ऐसे किसी भी कर्म यज्ञ तथा दान को स्वीकार करना चाहिए जो भगवत भक्ति करने में सहायक हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानवान लोगों को इसी प्रकार निस्वार्थ भाव से पवित्र और जग के कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किए जाते हैं उसे अवश्य त्याग दें, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति की गारंटी मिलती हो यथा भगवान के लिए है उसकी संस्तुति की जाती है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी स्वयं विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। श्री प्रभुपाद के जीवन के उदाहरण को देखें तो श्रीमती बलाई द्वारा श्री प्रभुपाद की स्मृतियों में उन्होंने कहा है कि श्री प्रभुपाद मेरा विवाह अद्वैत से कर रहे थे। उन्होंने कहा सन्यासी होने के नाते मैं विवाह समारोह नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अपने शिष्यों के लाभ के लिए कर रहा हूँ। कृपया अपनी जिम्मेदारी याद रखें और खुश रहें और हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, लेकिन बिल्ली और कुत्ते की तरह बच्चे पैदा न करें। कृष्ण भावनामृत व्यक्ति को अपनी स्थिति के प्रति गंभीर होना चाहिए। अगर तुम कृष्ण भावनामृत में बच्चे पैदा कर सकते हो तो तुम्हारे सैकड़ों बच्चे हो सकते हैं, अन्यथा बच्चे नहीं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है जो श्री प्रभुपाद यहाँ पर बताना चाहते हैं, जो विवाह उत्सव से संबंधित है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विवाह को इसलिए प्रोत्साहन कभी नहीं दिया जाता कि कामेंद्रियों की तृप्ति हो, अपितु कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए दिया जाता है। जो ही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं उन्हें गुरुकुलों में भेजा जाए, जहाँ उन्हें पूर्णतया कृष्ण भावना भावित भक्त बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। और ऐसे अनेक कृष्ण भावना भावित बच्चों की आवश्यकता हमें समस्त जगत में संसार में कृष्ण भावना अमृत को फैलाने उसका प्रचार प्रसार करने के लिए पड़ती है।
जो भी इस प्रकार की संतान उत्पन्न करने में सक्षम होते हैं वे भी मनुष्य, उन्हें ही जनेंद्रियों का उपभोग करने दिया जाता है। नम्रता जो है वह भी एक दिव्य रूप से स्थित व्यक्ति की योग्यताओं में से एक है। तो जो सन्यासी होते हैं वे नम्रता से घर घर जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो कुछ उनसे चाहते हैं या भीख मांग रहे हैं, उनसे कुछ उद्देश्य, उनका कोई लालसा नहीं रहती कि मुझे इस व्यक्ति से ये मिल जाए किसी गृहस्थ से, बल्कि वो गृहस्थों को देखने और उन्हें कृष्ण भावनामृत के लिए जगाने के लिए जाते हैं। यह एक सन्यासी का परम कर्तव्य है कि वह लोगों को कृष्ण भावनामृत में प्रबुद्ध करे और भुलक्कड़ आत्माओं को भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध के ज्ञान के लिए जागृत करे और उन्हें भक्ति सेवा में संलग्न करे। इसलिए गृहस्थों के लिए वे स्वयं सन्यासी विवाह को संपन्न करा रहे हैं। हरे कृष्ण। अब हम अपने दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। अपनी प्रतिक्रिया में 18.7 से 12 श्लोकों और अभिप्रायों के संदर्भ में प्रकृति के गुणों के अनुसार त्याग का विश्लेषण करें। शास्त्रों में और श्री कृष्ण ने स्वयं 3 तरह के त्याग बताए हैं, तामोगुण के, रजोगुण के और सतोगुण के। तो आज हम यह समझते हैं कि इन तीनों तरह के त्याग में क्या डिफरेंस या क्या फर्क होता है और हमें क्या संपन्न करना चाहिए और इनमें से सबसे बेहतर या उच्चतर कौन सा त्याग है। निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहा जाता है। अर्थात जो व्यक्ति भौतिक दृष्टि के लिए या भौतिक कार्य, जो भी कार्य भौतिक दृष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दे, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति होती है तथा जो भगवान के लिए हमें समर्पित करते हैं, हमें भगवान की राह पर चलाते हैं, वे त्याग हमें नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए भगवान के लिए भोजन बनाना या भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उसकी यहाँ पर संस्तुति की जाती है। कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परंतु परमेश्वर के लिए भोजन पकाना तो वर्जित नहीं है। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी भी, जैसे अभी हम देखकर आए उदाहरण के लिए, कि विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्यों का भी परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है। अब देखते हैं रजोगुण में त्याग कैसा होता है। जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है उसके लिए यह कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल भी प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है उसे इस भय से अर्थोपार्जन करना बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए धन को कृष्ण भावनामृत, कृष्ण की भावना भावित भक्तों में लगाता है, या यदि कोई प्रातः काल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है, मंगला आरती के लिए उठता है, तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर ऐसे कार्य कि कष्टप्रद है उन्हें कभी न त्यागे। ऐसा त्याग राजसी त्याग होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद ही होता है। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल सकता। हरे कृष्ण। प्रभु जी वही स्लाइड। अब हम समझते हैं कि सात्विक त्याग क्या होता है। जब मनुष्य अपने नियत कर्तव्यों को करणीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो ऐसे त्याग को सात्विक कहते हैं। तात्पर्य यह है कि नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर समस्त कर्म करने चाहिए। उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में जैसे कार्य करता है, उदाहरण के लिए, वह न तो कारखाने के कार्यों से अपने आप को जोड़ता है, नहीं कारखाने के श्रमिकों से अपने आप को जोड़ता है, नहीं वहां के मालिक से या किसी भी प्रकार से कारखाने की भौतिक संसार जो वहां का है भौतिक अस्तित्व उससे अपने आप को नहीं जोड़ता है। तो फिर वो क्या करता है?
वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पित कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। जो सतोगुण में स्थित बुद्धिमानी त्यागी होता है, वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति होता है। वह न तो किसी व्यक्ति से घृणा करेगा, न ही किसी के शरीर को कष्ट देने वाले किसी भी बात से, वह किसी भी चीज से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वही उपयुक्त स्थान पर उचित समय पर बिना डरे अपना कर्तव्य कर्म करता जाता है, और ऐसे व्यक्ति को जो अध्यात्म को प्राप्त है सर्वाधिक बुद्धिमान तथा अपने कर्मों में संशय रहित मानना चाहिए। निसंदेह किसी भी देहधारी प्राणी के लिए समस्त कर्मों का परित्याग कर पाना असंभव है, लेकिन जो कर्मफल का परित्याग करता है वही वास्तव में त्यागी होता है। भगवत गीता में भी कहा गया है कि मनुष्य कभी भी कर्म का त्याग नहीं कर सकता। अतएव जो कृष्ण के लिए कर्म करते हैं और कर्म फलों को भोगता नहीं, तथा जो कृष्ण को अपना सब कुछ सर्वस्व अर्पित कर देता है, वही वास्तविक त्यागी है। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के अनेक सदस्य अनेक देशों में जो अपने अपने कार्यालयों, कारखानों या अन्य स्थानों में कार्य कर रहे हैं, श्रम कर रहे हैं, वे जो कुछ भी कमाते हैं वे उसे संघ को कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार के लिए दान दे देते हैं। ऐसे महात्मा व्यक्ति वास्तव में सन्यासी होते हैं और वे सन्यास में स्थित हो जाते हैं। ऐसे सन्यासी हैं, उन्हें ऐसे फल का सुख दुख भी नहीं भोगना पड़ता। अर्थात जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करते हैं, वे सदैव मुक्त हो जाते हैं और वे शुद्ध सतोगुण को प्राप्त होते हैं। जैसे हमारे गुरु श्री प्रभुपाद जी, जिन्होंने अपने समस्त कर्मों को सिर्फ अपने मन वचन कर्म से कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार में लगाया और इस समस्त जगत में कृष्ण को ही अपना सर्वस्व समर्पित करके संपूर्ण जगत के लोगों को उसी राह में, उसी धारा से जोड़ने के लिए सतत लगे रहे और एक ऐसी अच्छी परंपरा का निर्वाधन किया, और वो जिसे इस्कॉन में गुरु शिष्य परंपरा है, जिस तरह हम लोग जुड़े हैं प्रभु जी के द्वारा, वैसे ही यह संघ आगे बढ़ता जाएगा। हरे कृष्णा, हरि बोल। अब आगे के प्रश्न का उत्तर आशाराम प्रभु जी देंगे। हरे कृष्णा, मेरा नाम आशाराम शर्मा है और मेरा प्रश्न 3 है। एक समकालीन श्रोताओं के लिए प्रस्तुत करें कार्रवाई के 5 कारक और इस समझ का महत्व या प्रासंगिकता जो यह समझ हमारे लिए रखती है। अपने प्रत्युत्तर में भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक 13 से 17 के श्लोकों और अभिप्रायों का संदर्भ लें। तो शुरू करते हैं कर्म के 5 कारक से। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 13वां श्लोक है, पंचतानि महाबाहो कारणानि निबोध में सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्व कर्मणा। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। हरे कृष्ण। अगला वेदांत के अनुसार किसी कर्म के 5 कारण हैं। पहला है अधिष्ठानम, मतलब कर्म का स्थान या जीव का शरीर। दूसरा है कर्ता, कर्म करने वाला या मिथ्या अहंकार से प्रेरित चेतना। तीसरा कर्णम, मतलब कर्म के उपकरण या अनेक इंद्रियां। चौथा कारण है चेष्टा, जो विभिन्न कार्य करने के लिए प्रयास है। और 5वां कारण है दैवम, जो कि प्रत्येक हृदय में मित्र के रूप में आसीन परमात्मा, जो अपनी सर्वोच्च इच्छा से उपरोक्त सबको गतिमान करता है। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में कहा गया है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कर्णम च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा देवम चैवात्र पंचमम, मतलब कर्म का स्थान या शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण हैं। मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित अनुचित कर्म करता है वह इन्हीं 5 कारणों के फलस्वरूप होता है।
हरे कृष्ण। और अब हम देखते हैं कर्ता होने या कर्ता ना होने की मानसिकता क्या है। 18वें अध्याय का 16वां श्लोक है, तत्रैवं सति कर्तारम् आत्मनं केवलं तु यः पश्यत् कृत्य बुद्धित्वात् न स पश्यति दुर्मति। अर्थात जो इन 5 कारणों को न मान अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देखता। इसके विपरीत जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्यों को मारता हुआ भी नहीं मारता, नहीं वह अपने कर्मों से बंधा होता है। अब उपरोक्त के संदर्भ में अगर हम यह जानना चाहें कि इस समझ का महत्व या प्रासंगिकता हम बद्ध जीवों के लिए क्या है, तो हम देखते हैं कि जो अल्पज्ञानी हैं वे ही स्वयं को अपने कार्यों का कारण मानते हैं, लेकिन प्रबुद्ध जन स्वयं को अपने कार्यों का कर्ता नहीं मानते हैं। परमात्मा ही कर्मों की गति को निर्देशित करते हैं। यदि हम अपने सभी कर्म उन्हें समर्पित करते हैं तो उनकी कृपा से हम सभी प्रकार की कठिनाइयों को पार कर लेंगे। लेकिन यदि हम अपने अभिमान से प्रेरित होकर अपनी इच्छानुसार कर्म करते हैं, तब हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। हरे कृष्ण। इस विषय में अब आगे दीप्ति साहू माता जी बताएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। करिश्मा माता जी। हरे कृष्णा। करिश्मा माता जी। हरे हरे कृष्णा। प्रभु हरे जी कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है माता जी? हाँ, आ रही है। हाँ जी। हरे कृष्ण माता जी, मेरे को तो नेकी दिख नहीं रही कहीं पे। हाँ, वही प्रभु जी अभी। प्रभु जी हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्णा सभी लोगों को। हाँ जी। ये कृष्ण हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है? ऐसे कैसे पता चलेगा उनका? आप ऐसे लिखिए। हाँ, मैंने कहा। हाँ हाँ हाँ, कृष्णा ओके। कृष्णा कृष्णा इतना बारी हमको हाँ पता चलेगा है कौन, है ना? हाँ। हाँ, चलो कंटिन्यू करिए। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 है, विधाओं में कृष्ण के ज्ञान के विश्लेषण के अनुप्रयोग के उपदेश के लिए प्रासंगिकता पर चर्चा करें। अपने उत्तर में 18वें अध्याय के 20वें से 22वें छंद और अभिप्रायों का संदर्भ दें। तो इसमें भगवान कृष्णा जो है ज्ञान के बारे में बताते हैं, ज्ञान कितने प्रकार का होता है और कैसे कैसे जो है ज्ञान को हम समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप दूसरी स्लाइड निकाल दीजिए। तो इसमें जो है भगवान ज्ञान के बारे में 3 प्रकार का यहाँ पे हमें ज्ञान बताते हैं, सात्विक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और तामसिक ज्ञान। सात्विक ज्ञान के विषय में यहाँ पे भगवान बताते हैं कि सात्विक ज्ञान ऐसा ज्ञान होता है जिसमें मनुष्य सभी जीव जंतुओं में आत्मा को देख सकता है। इसका मतलब वो जो है कम से कम उसने शास्त्र का ज्ञान उसे होता है और वो ये जान सकता है कि जो भी आत्मा को एक शरीर मिला है वो उसके कर्मों के हिसाब से उसे अब शरीर मिला है, लेकिन सबके अंदर जो है आत्मा एक सी है। तो इस तरह का ज्ञान जो होता है वो सात्विक ज्ञान होता है। दूसरा भगवान बताते हैं राजसी ज्ञान। राजसी ज्ञान में मनुष्य सभी जीव जंतुओं को उनके शरीर के हिसाब से ही देखता है। वो देखता है कि ये कुत्ता है तो वो कुत्ता ही है, वो आत्मा के स्तर तक का ज्ञान उसे नहीं होता है। वो खुद को इंसान मानता है और बाकी जीव जंतुओं को उनके शरीर के हिसाब से ही देख सकता है। तीसरा ज्ञान यहाँ पे भगवान बताते हैं तामसी ज्ञान। तामसी ज्ञान का जो मनुष्य होता है वो दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है, ना तो उसे आत्मा का ज्ञान होता है ना ही वो शरीर के बारे में सोचता है। वो केवल अपने बारे में सोचता है कि मैं कैसे जो है अपनी इंद्रिय तृप्ति करूं और कैसे मैं अपने लिए सारी चीजें करूं। तो इस तरह से 3 प्रकार के ज्ञानों को यहाँ पे भगवान ने बताया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी आप स्लाइड चेंज कर दीजिए। अगला क्वेश्चन है मेरा, भगवत गीता के 18वें अध्याय के 19वें से 35वें श्लोकों और अभिप्राय के संदर्भ में
कृष्ण के ज्ञान, क्रिया, कार्यकर्ता, समाज और प्रकृति के तरीकों में दृढ़ संकल्प व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोगों के लिए प्राथमिकता पर चर्चा करें। तो भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रकृति के गुणों के अनुसार ज्ञान के 3 भेद। जैसा कि अभी हमने चर्चा की उसी हिसाब से जो पहला सात्विक ज्ञान है, उसमें मनुष्य को आत्मा के स्तर तक का ज्ञान होता है, यानी कि वो जान सकता है कि सभी जीव जंतुओं में जो है आत्मा है। लेकिन जो राजसी होता है, उसे केवल शरीर के स्तर तक का ज्ञान होता है। वो सभी के शरीरों को जान सकता है कि हाँ, जो है ये बिल्ली है या कुत्ता है, मैं इंसान हूँ, लेकिन वो आत्मा के बारे में नहीं सोचता है। उसे लगता है कि जो चेतना है, हमारी जो आत्मा है, वो शरीर के साथ ही खत्म हो जाएगी। और जो तामसिक ज्ञान वाले लोग होते हैं, वो केवल अपने बारे में सोचता है कि मैं कैसे खाऊं, मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति कैसे करूं, दूसरे जिए मरे कैसे क्या है उसे उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो उसे इतना ज्ञान नहीं होता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो अब हम देखेंगे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कर्म। तो जो सात्विक कर्म होता है, उसमें मनुष्य जो भी कर्म करता है उसका फल भगवान को वो अर्पित करता है। जो कर्म शास्त्रों के विभिन्न आश्रमों तथा समाजों के वर्णों के आधार पर तथा स्वामित्व के अधिकार के बिना किए जाते हैं, यानी कि वो जो कर्म करता है उसका स्वामी भगवान कृष्ण को मानता है। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए चित्र में एक इंसान अगर पेड़ लगाता है, अगर वो सात्विक ज्ञान वाला इंसान है तो वो पेड़ लगाएगा, वो सोचेगा कि इसमें जो फल होंगे वो मैं भगवान को अर्पित करूंगा। तो वो इस तरह से अपने जो कर्म करता है उसका पूरा फल भगवान को देता है और भगवान के लिए ही कर्म करता है। दूसरा होता है राजसी ज्ञान। तो जो राजसी ज्ञान वाला होता है वो केवल अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए ही कार्य करता है और मिथ्या अहंकार के भाव से वो कार्य करता है। जैसे कि अगर वो एक रजोगुणी वाला इंसान अगर वो पेड़ लगाएगा, तो वो सोचेगा कि मैं जो इसमें फल होंगे उनको बेचूंगा और बहुत सारे पैसे कमाऊंगा, फिर मैं अपनी इच्छाएं पूरी करूंगा, जो भी होगा, घूमना फिरना और अपनी इंद्रिय तृप्ति करूंगा। तीसरा जो कर्म होता है वो होता है तमोगुणी कर्म। तमोगुणी कर्म वाले लोग वो काम करते ही नहीं है, वो कर्म करना ही नहीं चाहते, वो केवल ख्वाब देखते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि हमें ये सारी चीजें जो है बैठे बैठे मिल जाए। जैसे कि अगर वो पेड़ वेड़ लगाने के बारे में सोचेंगे नहीं, वो सोचेंगे मुझे फल मिल जाए, मैं फल खा लूं। तो इस तरह से 3 जो है कर्म होते हैं 3 गुणों के अनुसार। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार कर्ता अर्थात कार्य करने वाला। तो जो इंसान जिस प्रकार का कार्य करता है, जिस गुण में कार्य करता है, तो वो कर्ता कैसा होता है? तो सतोगुणी कर्ता, वो क्योंकि सारे काम जो है उनका फल भगवान को अर्पित करता है, इसलिए वो कभी भी चाहे वो सफल हो चाहे वो विफल हो, हर उसमें वो एक जैसा रहता है, यानी कि वो हमेशा खुश रहता है, चाहे उसे सफलता मिले चाहे विफलता मिले। लेकिन जो रजोगुणी वाला इंसान होता है वो क्योंकि अपने लिए सारी चीजें करता है कि उसे पैसा चाहिए, उसे मान सम्मान चाहिए, और जब उसे नहीं मिलता है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और उसे जैसे ही सफलता मिलती है वो बहुत ज्यादा खुश भी हो जाता है। तीसरा यहाँ पे करता है तीसरा यहाँ पे करता है तमोगुणी कर्ता। तो तमोगुणी कर्ता जो होता है वो काम करता ही नहीं है, वो बैठा रहता है और पूरा उसका समय निकल जाता है, वो समय पे कार्य पूर्ण नहीं कर पाता है, इसलिए वो हमेशा ही दुखी रहता है। वो हमेशा दूसरों को जो है छल कपट से दूसरों को ठगना चाहता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अब है प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार बुद्धि। किस इंसान की बुद्धि कैसी होती है? तो जो सतोगुणी इंसान होता है, ऐसी बुद्धि जो अच्छे व बुरे कर्मों में भेद जानती है। सतोगुणी इंसान की बुद्धि कैसी होगी? उसे पता होगा कि प्रभु जी पीछे वाला स्लाइड। जो सतोगुणी इंसान होगा उसकी बुद्धि ऐसी होगी, उसे पता होगा कि उसे क्या करना है, अच्छे व बुरे कर्मों में वो भेद जानता होगा।
हाँ, क्योंकि उसे शास्त्रों का ज्ञान होता है तो उसे पता है ये पाप है, ये मुझे नहीं करना है, ये पुण्य है, ये मुझे करना है, ये भगवान के लिए कार्य है, मुझे ये करना है। तो इस तरह वो विवेक कर सकता है अच्छे और बुरे कर्मों में। लेकिन जो राजसी बुद्धि होती है वो कैसी होती है? उसे इस चीज से कोई मतलब नहीं है, इस बात से उसे कोई मतलब नहीं है कि ये जो है अच्छा है या बुरा है। उसे बस अपना फायदा चाहिए, जहां उसे अपना फायदा दिखेगा वो वही कर्म करेगा। अगर जो है वो उसे किसी बुरे कर्म में उसे ज्यादा वहां पे पैसे मिल रहे हैं या किसी भी तरह उसका फायदा है तो वो काम कर लेगा। और जो तामसी बुद्धि वाले लोग होते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है? वो हमेशा गलत कार्य करेंगे, जो कार्य करना है ये हमेशा कार्य करेंगे। जैसे आतंकवादी होते हैं, वो हमेशा गलत कार्य को चुनते हैं, जो कि नहीं करना है वो उसी कार्य को करते रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। अगला है प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार संकल्प। तो जो सात्विक लोग होते हैं, सात्विक मनुष्य दृढ़ संकल्प होकर अपनी सारी इंद्रियों को परमात्मा में एकाग्र करके उनमें स्थित रहता है और और किसी भी दूसरे कार्य से विचलित नहीं होता है। यानी कि उसका संकल्प दृढ़ संकल्प होता है। अगर उसने सोच लिया मुझे भगवान की पूजा करनी है तो अपनी सारी इंद्रियों को कंट्रोल करके भगवान में लगाता है। अब कोई भी उसे जो है भटका नहीं सकता है उसके मार्ग से और भक्ति के मार्ग से। अब राजसी जो लोग होते हैं उनका संकल्प कैसा होता है? उनका संकल्प जो है टूट जाता है, डगमगा जाता है। जहां जब भी जैसा हमने अभी बताया कि वो जो है अपना ही फायदा देखते हैं। तो जैसे अभी उन्होंने कुछ दृढ़ संकल्प किया है, ठीक है आज से मैं किसी दूसरे के साथ हिंसा नहीं करूंगा, मैं किसी जानवर को नहीं मारूंगा। लेकिन अगर आप उन्हें बोले कि ठीक है अगर तुम इस बकरी को मारोगे और मैं तुम्हें जो है 10 लाख रुपए दूंगा या इतने पैसे दे दूंगा, तो वो बहुत ज्यादा अपने मतलब जो उन्होंने संकल्प किया है उसको छोड़ देंगे और जहां उनका फायदा होगा उस हिसाब से वो डगमगा जाएंगे अपने संकल्प से। तीसरे होते हैं तमोगुणी, जिसकी इंद्रियां केवल सोने व खाने में लगी रहे, जो संकल्प लिया हो उसे पूरा ना कर केवल उसके सपने देखता रहता हो तथा भौतिक वस्तु की भोग करने पर ही गर्व करता रहता हो, ऐसा संकल्प तामसी संकल्प होता है। वो जो संकल्प करता है उस पे टाइम से उसे पूरा ही नहीं करता है, वो केवल अपनी इंद्रिय तृप्तियों में लगा रहता है और सपने देखता रहता है। तो ऐसा संकल्प जो होता है तामसी संकल्प होता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। नामानिष्ठा दास प्रभु जी को दंडवत प्रणाम। मैं डॉक्टर दीप्ति शुक्ला। मेरा प्रश्न 6 है। हरे कृष्णा प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज आ रही है माता जी। प्रश्न 6, व्यक्तिगत और उपदेशात्मक अनुप्रयोग के लिए कृष्ण की विधाओं में खुशी के विश्लेषण की प्रासंगिकता पर विचार करें तथा अपनी प्रतिक्रिया 18.36 से 18.39 छंदों व अभिप्रायों के संदर्भ में दें। इस श्लोक 18.36 श्लोक में भगवान 3 प्रकार के सुखों के बारे में बताते हैं। हम सभी बद्ध जीव हैं तथा बद्ध जीव सदैव भौतिक सुख को भोगने की बारंबार चेष्टा करता है और सदैव ही वह किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है। किंतु जब मनुष्य किसी भक्त या संत के संपर्क में आता है तो वह यह समझ जाता है कि यह सब एक ही एक वस्तु की पुनरावृत्ति है तथा इसी प्रकार के वह आवृत्ति मूलक सुख से तथाकथित सुख से मुक्त हो जाता है और सदैव आत्म साक्षात्कार में रत रहता है तथा आत्म साक्षात्कार के साधन में वह मन और इंद्रियों को वश में करके मन को केंद्रित करके उन समस्त विधि विधानों का पालन करता है जिससे कि हमें ईश्वर प्राप्त हो जाए। ये समस्त विधियां प्रारंभ में कठिन लगती, पालन करना हो जाता है तो उसे दिव्य सुख प्राप्त होता है। इस प्रकार के सुख को सात्विक सुख कहते हैं। इसी प्रकार भगवान रजोगुणी सुख के बारे में बताते हैं कि जैसे उदाहरण जैसे जब कोई युवती से मिलता है उसकी इंद्रियां होती हैं कि वह स्पर्श करे, यह सुख अत्यंत ही सुखकर लग सकता है लेकिन अंत में यह विषतुल्य बन जाता है। ऐसा सुख राजसी सुख कहलाता है और राजसी सुख सदैव दुख का कारण होता है। अतः हमें सदैव इस प्रकार के सुख से बचना चाहिए।
और एक तीसरे प्रकार का सुख होता है तामसिक सुख। इसमें व्यक्ति सदैव आलस्य और निद्रा में ही सुखी रहता है और ऐसा व्यक्ति निश्चय ही तमोगुणी व्यक्ति कहलाता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी भी कार्य को, जैसे माता जी ने बताया, किसी भी कार्य को करने का कोई प्रयास नहीं करता, वह सदैव सपने में ही रहता है, उसके लिए सारी वस्तुएं भ्रम है। इसीलिए ना तो वह प्रारंभ में सुख पाता है, ना ही अंत में सुख पाता है। वह सदैव उसे सदैव दुख ही प्राप्त होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसके बाद सुजीत प्रभु जी बताएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा। सभी को नाम निष्ठा प्रभु जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा प्रश्न है, जो कभी कभी एक व्यापारी कहता है, ओ मेरे प्रिय ग्राहक, मैं तुम्हारे लिए कोई लाभ नहीं कमा पा रहा हूँ। तो इस 18.46 श्लोक है, यतः प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वविदम ततम स्वकर्माण तमभ्यर्च्य सिद्धिं विनदति मानव। जिसका तात्पर्य है, जिस अंतर्जामी ईश्वर से समस्त प्राणियों की उत्पत्ति होती है और जिस ईश्वर से यह सारा जगत व्याप्त है, उस ईश्वर को प्रत्येक वर्ण के लिए पहले बताए हुए अपने कर्मों द्वारा पूजकर उसकी आराधना करके मनुष्य केवल ज्ञान निष्ठा की योग्यता रूप सिद्ध प्राप्त कर लेता है। यहाँ कहा गया है कि जब मनुष्य अपने स्वभाव अर्थात वर्ण तथा स्वधर्म अर्थात आश्रम जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आदि के अनुसार कर्म करता है, तब उसकी पूर्वार्जित वासनाओं का क्षय हो जाता है। यह वासना निवृत्त तथा उसके फल स्वरूप प्राप्त होने वाली चित्त की शुद्धि और शांति तभी संभव होती है जब मनुष्य अपने अहंकार को त्याग कर ईश्वर के कार्य में अपनी भावना से कर्म करना सीख लेता है। लौकिक कर्तव्य में यह नियम देखा जाता है कि जिस स्रोत से हमें कार्य करने की शक्ति और फल प्राप्त होती है, उसके प्रीत्यर्थ कर्म करना ही हमारा कर्तव्य समझा जाता है। तो भगवत गीता के 15वें अध्याय में यह बताया जा चुका है कि सारे जीव परमेश्वर के भिन्नांश हैं। इस प्रकार परमेश्वर ही सभी जीवों के आदि है। वेदांत सूत्र में भी इसकी पुष्टि है कि परमेश्वर ही प्रत्येक जीव के जीवन का उद्गम है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय में भी कहा गया है कि परमेश्वर अपनी परा तथा अपरा इन दो शक्तियों द्वारा सर्वव्यापी है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि उनकी शक्तियों सहित भगवान की पूजा करें। सामान्यतया वैष्णव जन परमेश्वर की पूजा उनकी अंतरंगा शक्ति समेत करते हैं। उनकी बहिरंगा शक्ति उनकी अंतरंगा शक्ति का विकृत प्रतिबिंब है। बहिरंगा शक्ति पृष्ठभूमि है, लेकिन परमेश्वर परमात्मा रूप में पूर्णांश का विस्तार करके सर्वत्र स्थित है। वे सर्वत्र समस्त देवताओं, मनुष्यों और पशुओं के परमात्मा हैं। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का भिन्नांश होने के कारण उसका कर्तव्य है कि वह भगवान की सेवा करे। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए। इस श्लोक में इसकी संस्तुति की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए कि इंद्रियों के स्वामी हृषिकेश द्वारा वह विशेष कर्म से प्रवृत्त किया गया है। अतएव जो जिस कर्म में लगा है, उसी के फल के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। यदि वह इस प्रकार से कृष्ण भावना में होकर सोचता है, तो भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। भगवत गीता के 12वें अध्याय के 7वां श्लोक में भी तेसा महम समुद्धरता, परमेश्वर स्वयं ऐसे भक्त का उद्धार करते हैं। यही जीवन का सर्वोच्च सिद्धि है। अब 18.47 श्लोक है, श्रेयान स्वधर्मो विगुण पर धर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनितं कर्म कुर्वन् ननोपति किल विषम। अर्थात
सम्यक अनुष्ठित पर धर्म की अपेक्षा गुण रहित स्वधर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए के कर्म को करते हुए मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त करता है। इस श्लोक का तात्पर्य है कि भगवत गीता में मनुष्य के स्वधर्म का कार्य करना चाहिए, जैसा कि पूर्ववर्ती श्लोक में भी वर्णन है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र के कर्तव्य उनके विशेष प्राकृतिक गुणों के द्वारा निर्दिष्ट होते हैं। किसी को दूसरे के कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वभाव से शूद्र के द्वारा किए जाने वाले कर्म के प्रति आकृष्ट हो, उसे अपने आप को झूठे ही ब्राह्मण नहीं कहना चाहिए, भले ही वह ब्राह्मण कुल में क्यों न उत्पन्न हुआ। इस तरह प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करे। कोई भी कर्म निकृष्ट नहीं है यदि वह परमेश्वर की सेवा के लिए किया जाए। ब्राह्मण का वृत्ति परक कार्य निश्चित रूप से सात्विक है, लेकिन कोई मनुष्य स्वभाव से सात्विक नहीं है तो उसे ब्राह्मण की वृत्ति परक कार्य का अनुकरण नहीं करना चाहिए। क्षत्रिय या प्रशासक के लिए अनेक गर्हित बातें हैं। क्षत्रियों को शत्रुओं का वध करने के लिए हिंसक होना पड़ता है और कभी कभी कूटनीति में झूठ भी बोलना पड़ता है। ऐसा हिंसक तथा कपट राजनीतिक मामलों में चलता है, लेकिन क्षत्रियों से यह आशा नहीं की जाती है कि वह अपने वृत्तिपरक कर्तव्य त्याग कर ब्राह्मण के कार्य करने लगे। मनुष्य को चाहिए कि परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए कार्य करे। उदाहरणार्थ, अर्जुन क्षत्रिय था, वह दूसरे पक्ष से युद्ध करने से बच रहा था, लेकिन यदि ऐसा युद्ध भगवान श्री कृष्ण के लिए करना पड़े तो पतन से घबराने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी व्यापारिक क्षेत्र में भी व्यापारी को लाभ कमाने के लिए झूठ बोलना पड़ता है। यदि वह ऐसा नहीं करे तो उसे लाभ नहीं हो सकता। कभी कभी व्यापारी कहता है, ओ मेरे प्रिय ग्राहक भाई, मैं आपसे कोई लाभ नहीं ले रहा, लेकिन हमें समझना चाहिए कि व्यापारी बिना लाभ के नहीं रह सकता। अतएव यदि व्यापारी यह कहता है कि वह कोई लाभ नहीं ले रहा है तो इसे एक सरल झूठ समझना चाहिए, लेकिन व्यापारी को यह नहीं सोचना चाहिए कि चूंकि वह ऐसे कार्य में लगा है जिसमें झूठ बोलना आवश्यक है, अतएव उसे इस व्यवसाय को त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करनी चाहिए। इसकी शास्त्रों द्वारा संस्तुति नहीं की गई है। चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, यदि वह इस कार्य से भगवान की सेवा करता है तो कोई आपत्ति नहीं है। कभी कभी विभिन्न यज्ञों का संपादन करते समय ब्राह्मण को भी पशुओं की हत्या करनी होती है, क्योंकि इन अनुष्ठानों में पशु की बलि देनी पड़ती है। इस प्रकार यदि क्षत्रिय अपने कार्य में लगा रहकर शत्रु का वध करता है तो उस पर पाप नहीं चढ़ता है। अब 18.48 श्लोक में है, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् सर्वारंभा हि दोषेण धूमेनाग्निग्रीव आवृता। हे कौन्तेय, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म दोष से आवृत होते हैं, जैसे धुएं से अग्नि। बद्ध जीवन में सारा कर्म भौतिक गुणों से दूषित रहता है। यहाँ तक कि ब्राह्मण तक को ऐसे यज्ञ करने पड़ते हैं जिसमें पशु हत्या अनिवार्य है। इस प्रकार क्षत्रिय चाहे कितना ही पवित्र क्यों न हो, उसे शत्रुओं से युद्ध करना पड़ता है, वह उससे बच नहीं सकता। इस प्रकार एक व्यापारी को चाहे वह कितना ही पवित्र क्यों न हो, अपने व्यापार में बने रहने के लिए कभी कभी लाभ छिपाना पड़ता है या काला बाजारी करना पड़ता है। ये बातें आवश्यक है, इनसे बचा नहीं जा सकता। इसी प्रकार यदि शूद्र होकर बड़े स्वामी की सेवा करनी पड़े तो उसे स्वामी की आज्ञा का पालन करना होता है, भले ही ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब दोषों के होते हुए भी मनुष्य को निर्दिष्ट कर्तव्य करते रहना चाहिए, क्योंकि ये स्वभावगत है।
यहाँ पे एक अत्यंत सुंदर उदाहरण दिया गया है। यद्यप अग्नि शुद्ध होती है तो भी उसमें धुआं रहता है, लेकिन इतने पर भी अग्नि अशुद्ध नहीं होती। अग्नि में धुआं होने पर भी अग्नि समस्त तत्वों में शुद्धतम मानी जाती है। यदि कोई क्षत्रिय की वृत्ति त्याग कर ब्राह्मण की वृत्ति ग्रहण करना पसंद करता है तो उसको उसकी कोई निश्चितता नहीं है कि ब्राह्मण वृत्ति में कोई अरुचिकर कार्य नहीं होंगे। अतएव को यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि संसार में प्रकृति के कलमश से कोई भी पूर्णतः मुक्त नहीं है। इस प्रसंग में अग्नि तथा धुएं का उदाहरण उपयुक्त है। यदि जाड़े के दिनों में कोई अग्नि से कोयला निकालता है तो कभी कभी धुएं से आंखें तथा शरीर के अन्य भाग दुखते हैं, लेकिन इन प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी अग्नि को तापा जाता है। इसी प्रकार किसी को अपनी सहज वृत्ति इसलिए नहीं त्याग देना चाहिए कि कुछ बाधक तत्व आ गए हैं, अपितु मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत में रहकर अपने वृत्ति परक कार्य में परमेश्वर की सेवा करने का संकल्प ले। यही सिद्धि अवस्था है। और निष्कर्ष, इस तीनों श्लोक का निष्कर्ष ये है कि जब लोग सदा कृष्ण भावनामृत होकर श्री कृष्ण जी को भजते हैं, उनको श्री कृष्ण जी परमात्मा होने का सच्चाई बता देते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तब भगवत कृपा से वह पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यही जीवन की सिद्धि है। अब नेक्स्ट श्लोक राकेश प्रभु जी कहेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्य नाम निष्ठादास जी को मेरा कोटि कोटि साष्टांग प्रणाम। मेरा प्रश्न नंबर 8 है। अध्याय 18 श्लोक 55 से 66 में अर्जुन को दिए गए कृष्ण के निर्देशों का संक्षेप में वर्णन करें। अपनी प्रतिक्रिया में 18, 55, 56 श्लोकों के संदर्भ में व्यक्तिगत और उपदेशात्मक आवेदन के लिए उनकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें। इसमें श्री कृष्ण श्लोक नंबर 55 से 58 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि केवल पूर्ण भक्ति से ही मुझ भगवान को पूर्ण रूप से जाना जा सकता है। अन्य किसी भी प्रकार से, वेदों के पठन से, अन्य किसी भी प्रकार से मुझे पूर्ण रूप से नहीं जाना जा सकता। और जो भक्त कृष्ण भावना अमृत में और भगवान पर निर्भर रहता है वह सदैव भगवान के संरक्षण में रहता है और भगवान की कृपा से समस्त भौतिक बाधाओं को लांघते हुए भगवान के परम व अविनाशी धाम को प्राप्त करता है। और जो भक्त श्री कृष्ण के भावना अमृत में रहता है उसे भौतिक दुख कभी भी नहीं सताते और उनको लांघते हुए भी वह परमात्मा की ही भक्ति में लगा रहता है और समस्त बाधाओं को पार करते हुए वह उस परमात्मा के अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। स्लाइड चेंज कीजिए प्रभु जी। इसके बाद श्री कृष्ण श्लोक नंबर 58 से 62 में अर्जुन को समझाते हैं कि यदि तुम मेरे निर्देश न मानकर और मोह के वशीभूत होकर युद्ध नहीं करते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। अर्थात श्री कृष्ण अर्जुन को कहना चाहते हैं कि यदि तुम अपने कर्म को छोड़ देते हो और अपने कर्म का निर्वाह नहीं करते हो, कर्म का पालन नहीं करते हो, तो यह तुम्हारे लिए गलत होगा और ये कुमार्ग होगा। और उसके बाद भी तुम्हें अपने स्वभाव के वशीभूत और जो तुम्हारे कर्म हैं उनके वशीभूत होकर तुम्हें युद्ध करना ही होगा, क्योंकि परमेश्वर ही प्रत्येक जीव के हृदय में परमेश्वर स्थित है और प्रत्येक जीव को परमेश्वर ही अपनी माया के द्वारा नियंत्रित करते हैं। तो तुम्हें अगर नहीं भी चाहोगे तो मेरे विरुद्ध करना ही होगा। अतः तुम उस परमेश्वर की जो तुम्हारे हृदय में स्थित है उसकी शरण में जाओ, जिससे तुम उनके परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। और तुम अपने कर्म को यदि छोड़ दोगे तो ये तुम्हारे लिए गलत होगा, कुमार्ग होगा। और इसका
ये तुम्हारे लिए पाप के समान होगा, अपराध होगा। अतः तुम अपना कर्म करो, युद्ध करो और परमात्मा की भक्ति करो, जिससे तुम उस परमपिता परमेश्वर के परम धाम को प्राप्त करोगे। हरे कृष्णा। स्लाइड चेंज कीजिए प्रभु जी। इसके बाद श्लोक नंबर 62 से में जो गुहत के बाद तुम अब इसका चिंतन करो, मनन करो, विचार करो और जो तुम्हें ठीक लगे वह आवाज नहीं आ रही है। थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है उधर। हरे कृष्णा प्रभु जी। राकेश प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। क्या कनेक्शन टूट गया उनका? हाँ पता नहीं क्या, यानी नेटवर्क का प्रॉब्लम है शायद। एक मिनट देखते हैं। उनका कनेक्शन चला गया, वो लेफ्ट हो गए। करिश्मा माता जी आप आ जाइए। प्रभु जी उनका कनेक्शन शायद हो आगे। हरे कृष्णा। ओके बोलिए प्रभु जी। प्रभु जी पीछे कीजिए सीट 2। राकेश प्रभु जी मेरे आगे। मेरा नेटवर्क का इश्यू है इसलिए चल नहीं पा रहा है मेरा। तो इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को मुख्य उपदेश हरे कृष्णा। क्लास में अवरोध के लिए क्षमा चाहता हूँ, मेरा नेटवर्क इश्यू था। ओके तो करिश्मा माता जी इसमें आप आइए। श्री कृष्ण ओके बोलिए बोलिए प्रभु जी बोलिए। स्लाइड चेंज कर दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। स्लाइड चेंज कर दीजिए प्रभु जी। इसमें मुख्यतः श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं कि तुम पूर्ण रूप से मेरी शरण में हो जाओ, सदैव मेरे भावनामृत में रहो और संपूर्ण जो भी भौतिक दुख है, भौतिक भय है और धर्म जो तुम्हें तुम्हारे कर्म है जो तुम्हें अवरोध उत्पन्न करते हैं भक्ति में, उन्हें संपूर्ण रूप से छोड़ दो और पूर्ण रूप से मेरी शरण में आ जाओ, जिससे मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम अंत में मेरे ही लोक को प्राप्त करोगे। ये मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। हरे कृष्णा। अगला प्रश्न करिश्मा माता जी लेंगे।
करिश्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आगे प्रश्न लगा दें, मैं वो कर देती हूँ। वो नेटवर्क के इशू है ना उनका भी, वो भी बहुत हाँ आई। हरे कृष्णा, मेरा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्यक्तिगत और उपदेशात्मक आवेदन के लिए भगवद गीता 18वें अध्याय के 67वें से 71वें श्लोक और अभिप्राय के संदर्भ में पढ़ाने और अध्ययन करने के संबंध में कृष्ण के निर्देशनों की प्रासंगिकता पर चर्चा करें। तो इसमें भगवान जो है, भगवान कहते हैं कि भगवद गीता के अध्ययन के संबंध में निर्देश देते हैं कि जो परम गुह्य ज्ञान, जो कुछ भी भगवान ने जो है भगवद गीता में जितना भी हमें ज्ञान दिया है, जितनी चीजें बताई हैं, उसका अध्ययन जो है किस प्रकार होना चाहिए और हमें इस ज्ञान को किन किन लोगों को बताना चाहिए और किन किन लोगों को नहीं बताना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं किन लोगों को ये ज्ञान ना बताया जाए। जो लोग कृष्णा से तथा भगवद गीता से द्वेष रखते हैं, जो लोग कृष्णा को भगवान नहीं मानते हैं, उन्हें सामान्य पुरुष मानते हैं, उन लोगों को ज्ञान नहीं देना चाहिए। और जो भगवान को जानने का प्रयत्न नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा लोग जो है भगवान से द्वेष इसलिए भी रखते हैं क्योंकि भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि मैं भगवान हूँ और जो कुछ भी हूँ मैं ही सभी का कारण हूँ। तो इस वजह से भी कई सारे लोग उनसे द्वेष रखते हैं। तो ऐसे लोगों को भगवद गीता का ज्ञान नहीं देना चाहिए क्योंकि वो कृष्णा को समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके दिल में जो है भगवान के लिए भक्ति तो है ही नहीं, पूरी तो ईर्ष्या भरी हुई है, इसलिए वो समझ ही नहीं पाएंगे कभी उस ज्ञान को। तो ऐसे लोगों को उनका ज्ञान नहीं देना चाहिए, यही भगवान हमें बताते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, अगला स्लाइड। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? हाँ माता जी आ रही है। तो अब हम देखेंगे ये, हाँ जी, तो ये ज्ञान किसे बताया जाए। तो यह ज्ञान केवल भक्तों को बताना चाहिए और भक्तों के सामने ही इसकी विवेचना होनी चाहिए। और हम इस ज्ञान को उन लोगों को भी बता सकते हैं जो भगवान कृष्णा को ईश्वर या भगवान तो नहीं मानते, लेकिन परमात्मा के रूप में कहीं ना कहीं उनके ऊपर उनकी श्रद्धा होती है। ऐसे लोगों को भी हमें ये ज्ञान बताना चाहिए। माता जी लेफ्ट हो गई। कोई बात नहीं माता जी, आगे का प्रश्न लगा दें। हाँ तो प्रभु जी, प्रभु जी आगे प्रश्न लगा दें आप। आई थिंक जिसको भी आता है बोल सकता है। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति तिरमधर्ममा। यस माता जी। हरे कृष्ण। जहाँ योग के स्वामी श्री कृष्ण है और श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ निश्चित रूप से अनंत ऐश्वर्य, विजय, समृद्धि और नीति होती है, ऐसा मेरा मत है। यह जो श्लोक है, इस गहन कथन को संप्रेषित करते हुए भगवत गीता इस श्लोक के साथ समाप्त होती है। धृतराष्ट्र युद्ध के परिणाम से भयभीत था, क्योंकि संजय उसे सूचित करता है कि सापेक्ष शक्ति और दोनों पक्षों की सेना के सैनिकों की संख्या का भौतिक आकलन करना व्यर्थ है। इस युद्ध का एक ही निर्णय हो सकता है कि विजय सदैव उसी पक्ष की होगी जहां भगवान और उनके सच्चे भक्त हैं, और इसलिए अच्छाई, प्रभुता, समृद्धि और प्रचुरता भी वहीं पर होगी। भगवान स्वतंत्र, स्वयं निर्वाहक एवं संसार के संप्रभु हैं और श्रद्धा तथा पूजा के परम लक्ष्य हुए। अर्थात यह है कि उनके बराबर तो कोई है ही नहीं, कोई भी उनसे बड़ा नहीं। तात्पर्य यह है कि उनसे बड़ा तो दूर, उनके समान भी कोई नहीं दिखता। अपनी अतुलनीय महिमा को प्रकट करने के लिए उन्हें एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जो जीवात्मा उनके शरणागत होती है, उसे वे अपनी महिमा मंडित करने के लिए दिव्य शरीर प्रदान करते हैं। इसका सबसे बेहतर उदाहरण, सबसे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण श्री श्रील प्रभुपाद है। उन्होंने अपना सर्वस्व, अपना जीवन श्री कृष्ण के प्रचार प्रसार उसी में को समर्पित कर दिया, इसलिए प्रभु ने उन्हें महिमा मंडित भी किया। आज उनके इतने वर्षों बाद भी उनकी महिमा का बखान हम सब करते हैं,
उनके द्वारा लिखी हुई पुस्तकों को पढ़ते हैं और आगे से प्रयत्न करते हैं कि हम भी इसी धारा का शामिल हो जाएं और कृष्ण भावना भावित भक्तों को आगे बढ़ाते जाएं और लोगों को इस धारा में शामिल करें। इसलिए परमेश्वर और उनके सच्चे भक्त जहां उपस्थित होते हैं वहां परम सत्य का प्रकाश सदैव असत्य के अंधकार को परास्त कर देता है। भगवत गीता में ऐसे अनेक हम देखेंगे कि ऐसे अनेक अल्पज्ञ व्यक्ति होते हैं जो भगवत गीता को युद्ध स्थल में दो मित्रों की वार्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। वो सोचते हैं कि दो मित्र यहाँ पर जैसे आम चर्चा करते हैं, लेकिन ऐसा ग्रंथ कभी शास्त्र तो नहीं बन सकता। अगर ये एक मामूली सा आपस में व्यवहार है, डायलॉग है, तो इसकी कोई महत्वता नहीं रह जाती। कुछ लोग विरोध कर सकते हैं कि कृष्ण ने अर्जुन को तो युद्ध करने के लिए भी उकसाया है, जो अनैतिक है, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि भगवत गीता नीति का परम आदेश है। यह नीति विषयक आदेश 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में है कि मनमना भव मद भक्तो, मनुष्य को कृष्ण का भक्त बनना चाहिए और सारे धर्मों का सार भी यही है, कृष्ण की शरणागति, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। भगवत गीता का आदेश धर्म तथा नीति की परम विधि है। अन्य सारी विधियां भले ही शुद्ध करने के लिए हो, पर इस विधि तक ले जाने वाली हो। लेकिन गीता का अंतिम संदेश समस्त नीतियों तथा धर्मों का सार वचन है। कृष्ण की शरण ग्रहण करो या कृष्ण को आत्मसमर्पण कर दो, यही 18वें अध्याय का मत है। भगवत गीता से हम यह समझ सकते हैं कि ज्ञान तथा ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च विधि है। यही हमने भगवत गीता के उपदेशों के सार से समझा है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अनुष्ठानों का जो मार्ग है कर्मकांडी, वो ज्ञान का गुह्य मार्ग हो सकता है, लेकिन धर्म के अनुष्ठान के गुह्य होने पर भी ज्ञान तथा ज्ञान गुह्यतर है और पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति करने से कृष्ण की शरणागति का जो उद्देश्य है या कृष्ण की जो हम शरणागति करते हैं वही गुह्यतम उपदेश है। यही 18वें अध्याय का सार है। हरे कृष्णा, हरि बोल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी। आपका स्लाइड किसने बनाया था? बहुत अच्छे स्लाइड बने हुए थे शुरू में जो आपने प्रेजेंटेशन किया था। यस प्रभु जी, सब अपने अपने खुद बना, सब अपने अपने स्लाइड्स बनाते हैं। अरे हमारा आइडिया था कि सब लोग मिलके बैठ के डिस्कस करें। ये मिलते हैं और सबको काम बांट देते हैं और हरे कृष्णा, है ना? नहीं प्रभु जी, सब अपना अपना बनाते हैं और फिर हम ग्रुपिंग में जो बीवी रहता है ना भक्ति वृक्षा में हम डिस्कस करते हैं। हाँ करते हैं। ये आपका लेवल 3 में तो भक्ति वृक्षा का मेरे को चिंता नहीं है। अभी आप लोग एक्चुअली भक्ति शास्त्री के लिए रेडी हैं, ठीक है। लेवल क्या कर रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है? बहुत रिपोर्ट आ रहा है महालक्ष्मी का, अभी मीटिंग चल रहा है, मैं गया नहीं आज, उनका आपका क्लास भी चल रहा था, तो उधर बहुत चिंता है कि भक्ति वृक्षा के लेवल 2 में चल ही नहीं रहे, क्या किया जाएगा? अच्छा, चल ही नहीं रहे। हाँ, बड़ा मुश्किल। एक तो आपके वो शाम को कृष्ण प्रिया पे कंप्लेन डाल रहे हैं, वो इतनी सुनहरी भागवतम क्लास ले रही है कि सब उधर ही भाग जा रहे हैं। सेम टाइम होती है ना, एक तो उसको सब डाल रहे हैं सब। अच्छा पता नहीं मेरे को कारण क्या है, उसको समझना है। आप लोगों को कुछ पता होगा तो बताना क्या कारण है। आप लोगों को तो भक्ति वृक्ष चले थे लेवल बहुत अच्छे। हाँ, हमारे तो चले थे, तो उसका आप लोग ढूंढना कारण क्या है। ठीक है, ठीक है, ओके प्रभु जी। और किसी को कुछ प्रश्न है? आज तो प्रेजेंटेशन तो क्लियर था। हाँ, आपका चैप्टर 18 का अगर आप चाहते हैं तो हम देख लेते हैं। क्या था, ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए हैं क्या? ये चैप्टर हो गया अभी आपका? प्रभु जी। अगले हफ्ते क्या करेंगे फिर?
अगले हफ्ते आप ये लेंगे हम सवाल, जो अब जो भी 3 किताबें ना बाकी की, तो उनको लेके हम सब, क्योंकि हम हर रोज 2 क्लासेस लेते हैं, उसमें सब अध्ययन करते हैं, इसके बाद रोज क्लासेस होता है प्रभु हर जी। दिन 2 चल रही हैं क्लासेस? हाँ प्रभु जी, प्रभु सब जी, बहुत। हम लोगों ने पहले उपदेशामृत कर लिया है रिवीजन, फिर अपने ईशोपनिषद कर लिया है, अब हम एनओडी करेंगे, नेक्टर भक्ति रसामृत सिंधु। एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं रिवीजन करके। अच्छा, पढ़िए, ठीक है। Identify that discuss personal relevance of significant verses mentioned in Bhagavad Gita 55 to 78. पर्सनल रेलेवेंस दिखाइए, भगवत गीता खोलिए सब लोग और देखिए 55 to 78 में क्या क्या चीज आपको पर्सनल रेलेवेंस दिख रहा है। वापस आ गए नेगी जी, वापस आ गए माता जी? हाँ प्रभु जी आ गए। हरे कृष्ण माता जी। हाँ वही कृष्ण भक्त है ना, वही उनका नाम है। कृष्ण पता नहीं 3 बार कृष्ण उसमें। हाँ, तो 55 में तो था कि भगवान के पास हम खाली भक्ति को। बताइए कोई, आप कोई भी वर्सेस देखिए। नेगी जी, हरे कृष्ण नेगी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे शशि श्रीवास्तव आ गए। हाँ, वो कहाँ है नेगी? हरे कृष्ण, मेरी आवाज आ रही? हाँ, आप आ रहे हैं वृंदावन? हाँ माता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही? हाँ, वृंदावन आ रहे हैं? नहीं प्रभु जी, मैं नहीं प्रभु जी। ठीक है, नहीं पता कर रहे थे। ओके, तो आप कोई बताइए मेरे को, ये सब वर्सेस में से 55 to 78 से पर्सनल एप्लीकेशन, हमारे पर्सनल एप्लीकेशन के लिए क्या आपको सीख मिलती है अपने लिए? वर्सेस को देखिए। आपको एक प्रश्न था क्या? ये प्रश्न था क्या आपके जो लिस्ट में प्रश्नों में था? हरे कृष्णा। हरिप्रिय माता जी, ये प्रश्नों की लिस्ट में था ये प्रश्न? हाँ, राजीव जी के प्रश्न में था ना। जी ये था राजीव जी के प्रश्न में था ये। ये धर्मम संवादम का क्या उत्तर है? वो था क्या ये शब्द धर्मम संवादम? इसका निकालो 70th श्लोक में क्या है? ऋषि जी क्या बोलते हैं श्लोक में? इस कौन सी श्लोक संख्या प्रभु जी? 70। श्रद्धावान मैं ये घोषणा करता हूँ जो हमारे संवाद का अध्ययन करते हैं वे ज्ञान के समर्पण द्वारा अपनी बुद्धि के साथ मेरी पूजा करेंगे, ऐसा मेरा मत है। ये तो बहुत अच्छी चीज है ना, जो भगवत गीता को पढ़ा है आप लोगों ने, तरह तरह से पढ़ने का कोशिश किया। क्या किया आपने? अपना बुद्धि से भगवान की आरती करी, है ना? कितना अच्छा है ना शब्द। ओके, ये धर्म्यम संवादम को देखिए शब्द। धर्म्यम मतलब इंग्लिश में लिखा है सेक्रेड, संवादम मतलब कन्वर्सेशन, पवित्र संवाद। हाँ, तो इसके बारे में कोई कौन इसको व्याख्या करी? पवित्र संवाद क्यों है पवित्र संवाद? प्रभु जी इसलिए क्योंकि श्री कृष्ण यहाँ बार-बार अर्जुन को दोहराते हुए कहते हैं कि वह अपनी बुद्धि प्रभु को समर्पित कर दे। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि हम बुद्धि का प्रयोग करना बंद कर दें, बल्कि इसके विपरीत इसका अर्थ हम यह निकाल सकते हैं कि हम अपनी उत्कृष्ट क्षमता के साथ बुद्धि का प्रयोग करके जो भगवान की इच्छा है उसकी पूर्ति करने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करें। ऐसा हम भगवत गीता के संदेश से समझ सकते हैं श्लोक से। इसलिए जो इस पवित्र संवाद का अध्ययन करेंगे वे अपनी बुद्धि के साथ ही भगवान की पूजा करेंगे। नहीं, इसमें वो तो ठीक है, वो तो एक पार्ट हो गया। इसमें धर्म्यम संवादम में आप सोच सकते हैं बहुत ही, क्योंकि भगवान ने खुद बोला है ये पवित्र संवाद है ना? तो पवित्र संवाद नहीं होता तो अभी तक हम लोग इसको क्यों अध्ययन कर रहे हैं, है ना? हाँ, ये रीइंफोर्स करता है इस बात को कि हमें भगवत गीता को पवित्र संवाद, ये भगवत गीता का बताने की कोशिश, हमें उसका अध्ययन करने से ज्ञान को समर्पित करें। हाँ प्रभु जी, क्योंकि महापुरुषों की वार्ता जो थी आश्चर्यप्रद थी और ये पहले कभी नहीं हुई थी। बहुत अच्छा है। और देखिए ना, इसमें भगवान अपना जीवों के लिए पवित्र प्रेम प्रकट कर रहे हैं, इसलिए ये पवित्र संवाद है। ठीक है ना? भगवान का जो प्रेम होता है पवित्र है। जो हमारा इस दुनिया में प्रेम है ना, वो सब में कुछ ना कुछ मिलावट है ना? दुकानदार बोलता है मेरे कस्टमर वेलकम, वो कुछ मिलेगा, लेन देन की प्रक्रिया है।
अरे हर दिन मोबाइल में आती है ना, डियर कस्टमर, अरे मर गए, डियर ये मतलब क्या लेना चाहता आता ना, आपका बिल बचा है ना। ये डियर नहीं है वो हमारे, वो क्योंकि उसको कुछ फायदा है इसलिए हम डियर बन रहे हैं उसके लिए, है ना। बिल्कुल तो दुनिया में हर चीज में मिलावट है, और हर आदमी ढूंढ रहा है कहीं पे पवित्र मतलब स्नेह है, वो है भगवान का, इसलिए ये पवित्र संवाद है। भगवान का सब जीवों के लिए जो उनका स्नेह है पवित्र है ना। तो उसका, और इसलिए भगवान उस स्नेह में बोल रहे हैं, इसलिए बहुत ही खुशी के लिए। ओके, ये आपका प्रश्न था क्या, प्रभुपद का जीवनी का अध्ययन जिसमें उनके 6 शरणागति के लक्षण दिखाए गए थे, था क्या आप लोगों के पास ये प्रश्न? कल था नहीं प्रभु जी, इसमें आज नहीं था, कल के में था। कल के में था, चलो कोई बताओ, एनीवे प्रभुपद की जीवनी से बताओ 6 के 6। मुश्किल प्रश्न हो गया है तो बहुत मुश्किल हो गया। किसने प्रभुपद का लीलामृत पढ़ा अभी तक? कोई नहीं पढ़ा ना। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ, कौन है? पूनम माता जी बोलिए, आपकी आवाज को सुन के बहुत अच्छा लगता है। कोई 6-7 साल का मासूम बच्चा है ना। हाँ बोलिए माता जी। प्रभुपाद जी संगीत यज्ञ करते थे, हाँ जो शास्त्र के अनुसार दान करते थे, शास्त्र के अनुसार तपस्या करते थे। शरणागति नहीं माता जी, पूनम माता जी रुकिए। देखिए, शरणागति के पहले 6 वो बताइए मेरे को भाग। किसको मालूम है? संस्कृत का श्लोक मालूम है किसी को? शरणागति के 6 भाग। अनुकूल्य से संकल्पा, प्रतिकूल्य से विवर्जनम। नहीं पढ़ा है किसी ने श्लोक? हाँ, कल था। यस सर, पढ़ा है। हाँ बताओ पूनम माता जी। ये था कि अनुकूल, जो भगवान के अनुकूल है उसको हमें स्वीकार कर लेना चाहिए, और जो प्रतिकूल है उसका त्याग करना चाहिए। अब रुकिए, आप प्रभुपद के जीवन से बताओ, वही बता पाएगा जो पूरी लीलामृत को पढ़ा है। कितना लोगों के पास किताब है? प्रभुपद के जीवनी का किताब है किसी के पास? हाँ है प्रभु जी। इधर हिंदी में है ना? हाँ जी ठीक है ना, जिसने सेट लिया होगा उसके पास है, उसमें पढ़, उससे आपने पढ़ा है तो कोई उनके जीवन काल का आपको कोई चीज याद आती है जिसमें दिखता है कि उन्होंने कोई ऐसी चीज थी जो भगवान के लिए पसंद थी, उन्होंने स्वीकार करी? प्रभु जी वो वृंदावन में रहते थे, फिर भी उन्होंने भगवत गीता के प्रसार के लिए वहां पे दूसरे देश गए, इतने बड़े आयु में। बहुत अच्छा है। और ठीक है, और दूसरा बताइए। रक्षिशि विश्वास, अवश्य कृष्णा मेरी रक्षा करेंगे, कब दिखता है? ये दृढ़ विश्वास था। अरे क्या हुआ, मेरे को याद है, एक बारी मैं बॉम्बे गया था, तो मैं वहाँ इस्कॉन के मंदिर में था, और कोई मेरे को कहीं और एक जगह बुला रहा था। तो मैंने बोला यार ये बॉम्बे का शहर इतना मुश्किल है, मैं नहीं आ सकता। तो उसने बोला अच्छा, आपके प्रभुपाद जी तो पूरा न्यूयॉर्क घूम लिए 17 साल के, आपको बॉम्बे में जगह नहीं मिल रही है ना। ठीक है, तो भगवान ने विश्वास, अकेले थे, पैसा भी नहीं था, है ना, विश्वास था। और हमेशा बोलते थे, मेरे को कभी नहीं लगता था कि मैं अकेला हूं। हाँ, आप एक चीज कर सकते हैं, मेरी विनती है, आप प्रभुपाद जी का एक वीडियो है, वो पूरा देख लेना, जिसको समय मिलेगा, मैं आपके लिए ढूंढ के दिखाता हूँ, क्योंकि आपको हिंदी में भी बनाया इस्कॉन ने, तो आप जरूर देख सकते हैं उसको। क्या नाम रखेंगे वीडियो का? कोई बता सकता है? प्रभुपाद जी का जीवनी, यूवर एवर वेल विशर। ठीक है, इसको देखिए, किसमें? हिंदी में। दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है सबको? अभी इसको छोड़, प्रभु जी दिख रहे हैं। गिरा। इस आंदोलन के प्रणेता और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इसकी आधारशिला।
कितनी अच्छी हिंदी है इसकी ना, है ना। प्रणेता, मेरे को तो ये शब्द ही मालूम नहीं है, लेकिन सुन के अच्छा लग रहा है ना। इसकी हिंदी अच्छी लग रही नहीं आपको? लाखों व्यक्तियों तक उन्होंने ये आंदोलन पहुंचाया बिना किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के भगवान श्री कृष्ण भावना का प्रसार करने के लिए। ठीक है, मैं आपको ये रजनी माता जी सबको लिंक दे देना, ये लोग देख सकते हैं। ठीक है, ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी। ठीक है, आपको मैं कैसे दूंगा लिंक? मैं इधर डाल देता हूँ आपके हाँ चैट, ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। देता हूँ, ये जरूर देखना। तब आपको प्रभुपद की क्या है ना, इस्कॉन की जड़ प्रभुपद जी है। ठीक है, यस, आत्मा। हाँ, आत्मा। और जब आप इनका वीडियो देखेंगे, आपको प्रभुपद जी को एडवर्टाइजमेंट करने का हमको किसी को जरूरत नहीं। देखो क्या होता है, सूरज को टॉर्च ले जाके देखने की कोई जरूरत नहीं है। तो जो भी, अरे बहुत अच्छा है, 6 सिम्टम्स ऑफ सरेंडर किसी ने डाल दिया, राधा कृष्ण। हाँ, तो जो भी प्रभुपद के किताबों का अध्ययन करेगा, उनका जीवनी है, मैं तो उनका जीवनी की एक्चुअली एक विस्तार से किताब है, उसको बोलते हैं लीलामृता। 6 वॉल्यूम में आती है, वो विस्तार से है। आपको जो मैंने उसमें दी है वो तो सारांश की किताब है ना। तो जो भी उनका, हम लोग लीलामृत पढ़ते थे, मैंने याद है जब मैं इस्कॉन में ज्वाइन किया था, मेरा जो पार्टनर था वो पूरे दिन लीलामृत पढ़ता था, जो सीनियर था मेरा। ठीक है, और हम इतने आनंद में थे, इतना खुशी होता था हमको, उनका एक एक जीवन का पढ़ के आपको लगता है आप जरूर पढ़ना, आपको खुशी, पूरा देखना इसको। और एक और चीज बता देता हूँ आप लोगों को, एक और हमारा इसमें आता है, आपको इसको नोट हो गया ना माता जी? यस यस, हाँ यस प्रभु जी। एक और देता हूँ आपको, ये है आपका, इसको बोलते हैं प्रभुपाद मेमोरीज। आपके बहुत लोगों में थोड़ा इंग्लिश तो चलता है ना, बिकॉज ये जो प्रभुपाद मेमोरीज है, क्योंकि देखिए आप इसमें देखेंगे हजारों वीडियोस लोगों ने डाले हैं जो प्रभुपाद जी को पर्सनली मिले थे। आप उसको देख के इतने मतलब खुश हो जाएंगे कि मैं बता भी नहीं सकता, इतने खुश हो जाएंगे। इसमें से मेरे को एक बहुत अच्छा लगता है, ये एक सन्यासी है, इसको के मैं उनका डालता हूँ, वो बहुत आपको टचिंग होगा। सबके अच्छे हैं, लेकिन ये इनका ये जो था बहुत ही कुछ। ठीक है, मैं ये आपको इसका लिंक भी दे देता हूँ, ये आप इसको, बहुत ही टचिंग है। ये सब अच्छे हैं, लेकिन ये पर्टिकुलरली मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं जब भी यहाँ स्टूडेंट्स भी मंदिर आते हैं उनको बोलता हूँ इसको देखो, तो बोलते हैं प्रभु जी इतना स्ट्रांग है। देख रहे हैं आप सबको मिला लिंक, इसको लिंक को क्लिक कर ले, कॉपी नहीं कर पाओगे, लिंक को क्लिक करके फिर उसको सेव कर लेना। ठीक है, दिख रहा है प्रभुपाद मेमोरीज बाय इंद्रद्युम्न स्वामी, ये प्रभुपाद जी के शिष्य हैं। देखिए जितने भी प्रभुपाद के शिष्यों को जानते हैं आप, स्त्रियों को भी पुरुष को भी, सब लोग उनका जीवनी के बारे में बता रहे हैं। देख रहे हैं राइट साइड में कितना है ना। तो आपको हजारों वीडियोस हैं, आप कभी ये भी देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ओके, प्रभुपाद जी तो 71 में वहीं थे, नवदीप धाम में थे। हाँ, मिले हैं क्या? लेकिन पता नहीं था ना, तब इतनी नॉलेज नहीं थी। ये आपका प्रभुपाद वाणी मीडिया मायापुर है, आपको दिख रहा है जी। इसमें क्या करें, छोटे छोटे वीडियो हैं, ये आपके ईयर की वजह से, प्लेस की वजह से, ये आपके सबटाइटल हिंदी में भी आपको सारी लैंग्वेज में मिल जाते हैं इसमें। दिख रहा है आपको सबटाइटल? आप हिंदी में दिखा? हाँ हाँ प्रभु जी, दिख रहा है। अब इसको हिंदी में नहीं दिखा। अरे आपको मैं दिखाता हूँ उसको। नहीं, इसको थोड़ा गर्म कर देना। गर्म क्यों दूध? ये ठंडा है एकदम। देखो वो तो देखो, किधर कहीं आपको मिलेगा सेटिंग, हिंदी में भी हो जाता है। So, try to follow the path of Acharya process. Then
like successful. And to become Acharya is not very difficult. First of all, to become very faithful servant of your Acharya. Follow strictly what he says. Try to please him. And spread Krishna consciousness. That's all. Not at all difficult. Try to follow the instruction of your Guru Maharaj and spread Krishna consciousness. That is the order of Lord Sri. Amar agyay guru hoiya taro ite jare dakho tare kaho Krishna. By following my order, you become Guru. And if you strictly follow the Acharya system and try your best to spread the instruction of Krishna. Jare dakho tare kaho Krishna. There are two kinds of Krishna Upadesh. Upadesh means instruction. Instruction given by Krishna, that is also Krishna Upadesh. And instruction received about Krishna, that is also Krishna. Krishna Upadesha is Krishna Upadesh, Samas, Shashti, Tatpurush, Samas. And Krishna Vishaya Upadesh, that is also Krishna Upadesh, both Vishaya. This is the way of analyzing Sanskrit Brahman. So, Krishna's Upadesh is Bhagavad Gita, is directly giving instruction. The one who is spreading Krishna Upadesh simply repeat what is said by Krishna, then you become Acharya. Not difficult at all. Everything is stated there. We have to simply repeat like parrot. Not exactly parrot. Parrot does not understand the meaning. Simply I. But you should understand the meaning. So, otherwise how you can explain? So you want to spread Krishna consciousness, simply prepare yourself how to repeat Krishna's instruction very nicely, without any malinterpretation. Then in future, suppose you have got now 10,000, we shall expand to 100,000. That is required. Then 100,000 to million. Million to 10 million. So there will be no scarcity of Acharya, and people will understand Krishna consciousness very easy. So make that organization. Don't be falsely puffed up. Follow the Acharya instruction and try to make yourself perfect, mature. Then it will be very easy to fight out Maya. Acharya, they declare war against Maya activities. हरे कृष्णा। ठीक है, आप लोगों को ये मिल गया ढूंढने के लिए। भगवद गीता का फाइनल कंक्लूजन है सरेंडर टू कृष्णा। हाँ, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट सरेंडर टू। ये आपके लास्ट प्रश्न थे माता जी, इसके बेस्ड में importance of surrender to Krishna, so the bona fide coming in, that is appropriate reference of Bhakti Shastras, the importance of surrender to Krishna as the ultimate conclusion of Bhagavad Gita, reference to Krishna पे या why through Acharya हम लोग surrender। ये आपके प्रश्न थे माता जी, रजनी माता जी आज के। श्री हरि प्रिया माता जी, आप ये है थे।
जी जी, जो श्लोका 78 है उस पर था प्रश्न। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट वीक क्या होगा फिर? प्रभु जी प्रश्न उत्तर बाकी करेंगे प्रभु जी, जो हाँ प्रभु जी, किताबें खत्म हो जाएगी फिर रिवीजन के तौर पर किसी के कोई डाउट्स क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे उसमें। ठीक है, वेरी गुड, ठीक है, यस ओके। यस प्रभु जी। जी प्रभु। किसी लोगों को ओवरलोड तो नहीं लग रहा? खुशी से करिए। नहीं नहीं जितना हो नहीं, सब खुशी से कर रहे हैं प्रभु जी, सब सीरियस है। ठीक है, ओके। सुबह से शाम तक हरे कुछ ना कृष्णा कुछ प्रभु जी। सब कृष्णा कृष्णा करते हैं ना प्रभु किसी जी। क्लास सब में ही रहते हैं प्रभु जी हम। हाँ, प्रभु जी सबने चाय छोड़ना, यानी चाय पीना छोड़ दिया, चाय छोड़ लहसुन दिए प्रभु। कांदा हाँ, चलो अच्छा, कॉफी पीना छोड़ दिया, सब कृष्ण भक्त हो गए। प्रभु जी मैं तो रात में 10 बजे से 11:30 तक क्लास लेती हूँ। ठीक है, हाँ प्रभु जी। और हरे सुबह सुबह उठकर मुझे। हाँ हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरे बोलिए कृष्णा। माता। हाँ प्रभु जी, हम मंडे को वृंदावन पहुंच जाएंगे 21 तारीख को, हाँ, तो चलेगा ना? 22 से है जैसे अपना वो। नहीं नहीं, मैं पहुंच रहा हूँ यहाँ से। मेरे को एक मेल भेज देना जरूर माता जी। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ उधर। ये आपका प्रोग्राम है हमारा 18 को, फ्राइडे को। मैं सैटरडे को पहुंच रहा हूँ, तो मैं ऑलरेडी हूँ माता जी। ठीक है, एक मेल जरूर भेज देना। ये सब चीज ना, मैं क्या होता है उनको, जो एक डिपार्टमेंट है एक काम कर रहा है, उनको फॉरवर्ड करूंगा। ठीक है, मैं भी मंडे को ही पहुंचूंगी प्रभु जी। ठीक है, ठीक है। और हमारा यात्रा तो ट्यूसडे से है ना, तो मंडे को ही तो आ रहे हैं सब लोग फिर तो माता जी। सब लोग मंडे को ही आ रहे हैं। हाँ, मंडे को 21 को। कितने बजे पहुंच रहे हैं आप लोग? 8 बजे पहुंच जाएंगे सुबह मॉर्निंग में। ठीक है, ठीक है। और मैं 8 पहुंचूंगी से 7 जने हैं प्रभु जी हम। आफ्टरनून में 3 o'clock। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी मैंने ईमेल किया था। क्या? वो वृंदावन वाली लिंक का बंद हो गया ना रजिस्ट्रेशन, तो उसके लिए प्रभु जी। किसने किया था? जयमाला। जयमाला 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 प्रभु जी। माता जी क्या है, अभी उसका फिक्र नहीं करिए, हम एडजस्ट जरूर करेंगे। वो एक नॉर्मल प्रिंसिपल के लिए, क्योंकि हमने 3 बार पोस्टपोन किया था ना, है ना? जी जी जी। आप लोगों को सबको डिसिप्लिन सिखा रहा हूँ, तो टाइम से करने का। थोड़ा क्या है कि अभी सुनिए ना, उनको 2 दिन और दे दीजिए। वो पहले ग्रुप्स बना रहे हैं सबके। कुछ लोगों ने मतलब दिया कि मेरे को ये मेरे हस्बैंड हैं, ये हैं, तो वो सारे ग्रुप्स बना के भी रिलीज करेंगे आजकल में। हो गए क्या ग्रुप्स रिलीज? तो उसके बाद ग्रुप्स रिलीज होने के बाद लोग जब सेटिस्फाइड रहेंगे, ठीक है, नहीं नहीं मेरा बच्चा मिस हो गया, बच्चा नहीं है मेरे ग्रुप में, पर सारे ग्रुप, क्योंकि हमारे पास तरह तरह के साइजेस है ना, सारे 2 3 4 6 अलग अलग साइजेस है। पहले वो ग्रुप्स लोगों को शेयर करें कि आपका ठीक है क्या ग्रुप नहीं है, उसके बाद वो असाइन कर देंगे। एक प्रॉब्लम थी हमारे, पूछे क्या कितने लोग 60 साल से ऊपर हैं, 100 के ऊपर लोग बोल रहे हैं मैं 60 के ऊपर हूँ, ग्राउंड फ्लोर चाहिए। रजनी माता जी क्या करें, तो हमने वो बिल्डिंग ढूंढी जिसमें लिफ्ट है, तो उधर ये इश्यू नहीं रहता है ना, जहाँ लिफ्ट। ठीक है, तो उनको वो सारी बिल्डिंग सबको बिल्डिंग में डाल दिया। हाँ ये बताओ, वृंदावन में 2 घंटे का 2 किलोमीटर का परिक्रमा है, आप लोग पैदल चलेंगे या रिक्शा में चलेंगे? खाली 2 किलोमीटर। हाँ, वृंदावन में गोवर्धन तो समझ सकता हूँ, जो गोवर्धन में भी अभी देखो हमारी ये माता जी बोल रही है सबके आगे वो चलेंगे, हमारी शशि माता जी बोल रही है सबके आगे चलेंगे वो हैं, और उनको चलते देख मैं देखूंगा ज्यादा नहीं है, 20 किलोमीटर है हमारा। ये प्लान ही है, देखिए माता जी 2 तरह से रहेगा। एक तो प्लान रहेगा जो हम लोग कीर्तन कर करके चलना चाहते हैं, हमको टाइम लगेगा, हम कीर्तन वही करेंगे, ठीक है प्रभु जी। और एक एक जगह रुकेंगे, और एक एक जगह की क्या एक एक जगह बैठ के हम लोग वहाँ की कथा सुनेंगे। ठीक है, तो हम लोग का तो ऐसा प्रोग्राम है। लेकिन 600 लोग हैं करीब, मेरे ख्याल से 600 में से 400 लोग तो कमर टेढ़ी है, वो तो सब रिक्शे में बैठेंगे, लेकिन रिक्शे में बैठेंगे ना, आपका परिक्रम 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। वैसे परिक्रमा करने से क्या फायदा? नहीं, उनको वृंदावन वापस भेज देंगे, वहां शॉपिंग कर सकते हैं वो लोग।
लोही बाजार सीधा भेज देंगे वापस। अब क्या करें? भौतिक सुख भी कर लेंगे। क्या आध्यात्मिक के साथ भौतिक संसार का मजा भी ले लेंगे। नहीं, क्या होगा माता जी, वो लोग आके बस स्टैंड में वेट करेंगे, वहां पे 13 बस खड़ी हैं, ठीक है, और उनको पता चले कि 6 घंटा वेट करना, तो आदमी को दिमाग खराब हो जाएगा, है ना। तो ऐसा हम सोच रहे हैं कि उन बस वालों को बोलेंगे कि आपके जो ये पहले ही पता कर लेंगे, जो लोग रिक्शा वाले हैं, इनको 1 घंटे में वो राउंड करके उसको यहाँ वापस छोड़ देना, बैठा देना वापस। बिल्कुल सही प्रभु। हरिप्रिया माता जी, आप जा रही हैं कि नहीं? माता जी अभी तक तो कोई प्लान नहीं है, लास्ट मिनट में कभी छुट्टी मिल गई और हो गया तो जरूर चली जाऊंगी। हमारे यहाँ से 3 घंटे ही लगते हैं बस। किधर है आप? प्रभु जी मैं गुड़गांव में हूँ। अरे पास है, तुम्हारे पास है। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था कि हम लोग ये चाय कॉफी नहीं पीते हैं, तो ये एडिक्शन के तहत आता है ना, क्योंकि इसका नशा होता है इसलिए हल्का टैनिन एंड कैफीन रहता है। तो प्रभु जी जैसे एक भक्त हैं, मैंने उनसे कहा कि ये छोड़ दीजिए, तो वो प्रिंसिपल्स के तहत, तो वो कह रहे थे कि बॉर्नवीटा और बूस्ट और हॉर्लिक्स और ये प्रोटीन एक्स और प्रोटीन के जो शेक हैं वो भी तो लोग पीते हैं, वो भी डेली पीते हैं, उनको एडिक्शन नहीं है, तो क्या वो भी छोड़ना है? नहीं, ये नहीं, एडिक्शन की बात अलग है। देखिए क्या है ना, कैफीन एंड टेनिन मेडिकली नोन एडिक्शन है, मेडिकली नोन। आपको सबको मालूम है कि जिसको चाय की आदत पड़ जाती है, हम सबको है ना, भारत तो आपको अगर थोड़ा हिस्ट्री मालूम हो तो ब्रिटिशर्स के आने के पहले यहाँ कोई चाय पीता नहीं था, कोई नहीं पीता था। हमारा संस्कृति में तो बहुत शुद्ध संस्कृति है, ये सब चीज थे ही नहीं। इन्होंने मार्केट में चाय को बेचना चाहा, फिर भी कोई नहीं पी रहा था, बिकॉज उसमें उनको टेस्ट भी नहीं लग रहा था। ये दुनिया में एक ही जगह है जहाँ दूध में मिलाई जाती है चाय। दुनिया भर आप चाय पियेंगे काली होती है, दूध नहीं होता। यहाँ क्या है, दूध लोगों को बड़ा पसंद है, तो उन्होंने दूध में डाल के और ऊपर से बोला इससे हार्ट डिजीज कम हो जाएगी, ये वो फ्री में बांटी गई। फिर शुरू में या वो फ्री में बांटी कि लोगों को नशा हो गया, फिर उसके बाद तो अरे सुबह लाओ चाय तो बिस्तर से उठा नहीं जाता, है ना, बिना बिस्तर से उठे बिना ब्रश किए लोग चाय पीते हैं बिस्तर में, है ना, और सारे कीटाणु पेट के अंदर। एनीवे माता जी क्या है, ये जो शुरू में भक्ति में आते हैं उसको ये नियम नहीं बताइए, डर जाएगा, ठीक है ना। ये सब क्या है, जो 16 माला जप कर रहे हैं और गीता का अध्ययन अच्छा है, उनके लिए एक मतलब एक देखिए क्या है, जब वैसे ही गाड़ी बहुत हिल रही है, एक छोटे बैलेंस से फर्क नहीं पड़ेगा। तो ज्यादातर साधारण तो लोग तो मांस खा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, उनको ये अब ये बताना बहुत मतलब कॉम्प्लिकेट कर देंगे हम लोग। एक बार एक कॉलेज में क्या हुआ था, मैंने बताया पहले भी, मैं बड़ा हॉस्टल बनाया था। मैं अभी तो नहीं किया, कोरोना के टाइम फिर शुरू करूंगा, मेरी बुरी आदत है, कॉलेजेस के पास में हॉस्टल बना देता हूँ, और जब अंदर पढ़ाता हूँ तो बच्चे वहाँ हमारे साथ रहने लगते हैं, वो हॉस्टल में ज्वाइन कर जाते हैं। उनको सात्विक भोजन रहता है, प्रसाद मिलता है, उनका दिनचर्या फिक्स हो जाता है, सुबह इतने बजे उठने का, ये करने का, पूरे दिन का उनका शेड्यूल है, डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि एक बार ही मैंने हॉस्टल बनाया और उधर मैं प्रोग्राम करता था। बहुत अच्छा प्रसाद था, इतना अच्छा प्रसाद था कि 150-200 बच्चे आते थे। बच्चों को तो क्या ना खाने की बड़ा मिस होता है, क्योंकि हॉस्टल का खाना कहीं अच्छा नहीं होता। सबसे बड़े अट्रैक्शन देने के लिए अपने हॉस्टल में मेस बना दो अच्छी सी, और बच्चों को फ्री हफ्ते में एक बारी बहुत अच्छा, मतलब 3 स्वीट, और मतलब बहुत भीड़ आती थी, और कीर्तन प्रोग्राम अटेंड करते थे। ज्यादातर लोग तो लेट ही आते थे प्रसाद के टाइम, जो भी है हम लोग उसको नहीं दिखते थे छिड़के। तो ऐसे 1 साल हो गया, और 6-7 बच्चों ने मेरे को बोला था कि जरूर हॉस्टल ज्वाइन करेंगे। तो मैंने सोचा चलो खर्चा है, लेकिन अभी इधर लोग इधर अंदर आ जाएंगे तो उधर मेरा रेंट निकल जाएगा ना, ये लोग शेयर कर लेंगे। उधर क्या हुआ, वो बच्चों ने घर में बोल दिया कि गलती से कि इस्कॉन का हॉस्टल है, उधर रहना है। तो माँ बाप तो डर जाते हैं, किसी ने अनुमति नहीं दी। प्रभु जी ऐसी धारणा बनी हुई है कि इस्कॉन मतलब आपने यंग बच्चे को अगर इस्कॉन से जुड़ गया तो वो डेफिनेटली ब्रह्मचारी बन जाएगा। अच्छा है ना, उसको बुरा क्या है पता नहीं, लोगों को क्या बुरा लगता है। हाँ, ये परसेप्शन चेंज करने की बहुत जरूरत है हम सभी को। मैंने ये 2 केस में सुना देखिए माता जी, ये बताइए, मेरा अभी दुनिया को छोड़िए, मेरा अभी मिनिमम 10,000 कांग्रेगेशन है ना। आप सारा देख लीजिए, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 1, जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं 10,000 नहीं छोड़ो तो 5,000 तो बहुत ही करीब है, जो आप लोगों की तरह ऐसे नहीं सारी लैंग्वेज में क्लास हो रही है, ठीक है।
5,000 सबके घर में बच्चे हैं, है ना, और सबके लड़के भी हैं। अब देखो अभी तक 2 साल हो गए, एक नहीं आया। अगर गलती से कोई आने का, वैसे तो बच्चे आजकल विचलित होते हैं, लेकिन मेरे को याद है हम बड़े मंदिर में थे एक, ठीक है, उधर क्या था, मंदिर में ऐसी बड़ा कांग्रेगेशन था, तो बच्चे ज्वाइन करते थे, कांग्रेगेशन के बच्चे। जैसे ही ब्रह्मचारी बनते थे तो सब लोग बोलते थे हरि बोल हरि बोल, उसको ना सिर शेव होके देख के, और उसके माँ बाप बहुत दुखी। मुस्लिम रिलीजन में और क्रिश्चियन रिलीजन में सेलिब्रेशन होता है। आपके फ्रेंड होंगे मुस्लिम क्रिश्चियन फ्रेंड है, उनको पूछिए कि उनके घर में अगर उनका बच्चा अगर मंदिर में प्रीस्ट बनता है या मुल्ला बनता है, घर में कैसा माहौल होता है, सेलिब्रेशन होता है, खुशी होती है। अब ये लोग बोल रहे हैं हम लोग धर्म प्रचार नहीं हो रहा, लेकिन घर में ऐसा हालत होता है जैसे मौत हो गई, बच्चा मर गया, है ना। सुनना था। सही कह रहे हैं आप। अरे इतना नहीं, मंदिर में कोई ब्रह्मचारी बनता है ना, पहुंच जाने लगे टेम्पल, तो फिर उनको ऐसे 2-3 महीने बाद उन्होंने वो जप माला और वो चालू किया, उसमें ही वो लोग इतने घबरा गए कि तुम रोज ये मंदिर मत जाओ, दूसरे मंदिर जाओ, ऐसा करने लगे। हमारे मंदिर में सबसे चौंकाने वाला एक लड़का है, वो रशिया से आया जी, अकेला, अमेजिंग है ना, अकेला बेटा। क्लासेस भी लेने लगे, ही पिक्ड अप हिंदी एंड इंग्लिश सो वेल। हाँ, सुबह पूजा जब मंगला आरती में भी बोलते हैं वो। हाँ, यस। चलो ठीक है, हम चलते हैं, ठीक है, जपा करिए, सब लोगों का कृष्णा कॉन्शियस बहुत अच्छा है, आप लेवल 4 के लिए अच्छे से रेडी हो रहे हैं, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था क्योंकि लेवल 4 में ये सब नियम है ना, क्योंकि लेवल 4 एक्चुअली दीक्षा के बराबर है, इसलिए, ठीक है, आप उसमें चले जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपके करीब करीब सभी का शेल्टर का एप्लीकेशन जा चुका है ना। हमारे गुरु महाराज की तबीयत ठीक नहीं है, वेट कर रहे हैं, उनकी तबीयत ठीक होते ही आप सबको नेक्स्ट स्टेप कर देंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्णा।